सब्सक्राइबर को बताना चाहूँगी कि आज हम मिलने आए हैं कल्पना जी से। कल्पना जी को हमारी काफ़ी सारी वीडियो में ज़िक्र किया है। सारे जो हमारे साथी थे काम कर रहे थे, उन लोगों ने बताया कि कल्पना जी के प्रोत्साहन की वजह से ही हम काम कर पा रहे हैं। तो कल्पना जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपने ये कैसे सोचा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको घर में ही काम देना है? नज़मा, परिचित तो आप मुझसे अच्छे से ही हैं। 6 साल पहले गाँव आई थी, देखा यहाँ कुछ नहीं है, तो अब तो पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे इन्हीं सब चीज़ों से प्यार करना था और इन्हीं सब चीज़ों में सब कुछ ढूँढना था। बहुत कुछ है यहाँ, बहुत कुछ है। मैं कहती हूँ गाँव शहरों से ज़्यादा अमीर है। मैं पहले भी कई वीडियोज़ में बोल चुकी हूँ, गाँव शहरों से ज़्यादा अमीर है। बस थोड़ा मेहनत और एक नई सोच की ज़रूरत है। तो बस हम लोग मिलके ये करते हैं। कल्पना, जब आपने ये सोचा कि मतलब यहाँ पे हम कुछ महिलाओं के साथ भी काम कर सकते हैं और उनके हुनर को उभार सकते हैं, तो ये आपने गांव में आने के कितने दिन बाद से आपने इस तरीके के काम की शुरुआत की है? नज़मा, ऐसा है, ये चीज़ ना जब मेरे साथ तारा जुड़ी, आज से 1 डेढ़ साल पहले मुझसे तारा जुड़ी थी। 1.5 साल हो चुका है, बल्कि ज़्यादा ना हो गया, 2 साल ना हो गया। तारा जब मुझसे जुड़ी, मैं उसके गाँव आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसके गाँव में। मुझे यहाँ भीमल बहुत नज़र आया और भीमल के रेसी भी मुझे नज़र आया और मैंने देखा यहाँ लोग आग ताप रहे हैं उससे, मतलब उसको जला रहे हैं, उसका मतलब फिर मैंने इससे पूछा तो उसने मुझे कहा, दीदी यहाँ तो रस्सा बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा कुछ। मैंने कहा, यार तुम इसको स्टॉक करके रखो। पर मेरे पास समय तब नहीं था, क्योंकि हम इस चीज़ को हम नया स्वरूप नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि मैं और भी ऊट-टाँग सी, मुझे अब लगता है कि मैं ऊट-पटांग सी समस्याओं में फँसी हुई थी। पर मैं ये है कि नहीं इस काम को मैं समय दे पाई थी उस टाइम पे। तो अब तारा इसको 1 साल से स्टॉक कर रही थी। मैंने इसको कहा, तुम बस इकट्ठा करना शुरू कर दो। तो ये जो दिख रहा है आपको सेलू, जो भी हम सेलू से रिलेटेड काम कर रहे हैं, दिया दिया तो मैंने आपको पहले बताया, हम 2-3 साल से पहले से भी कर रहे थे। हमारी बालेश्वरी दीदी हैं केदारा वाला में, उन्होंने ये शुरुआत की थी। फिर उनको हमने मतलब पहले किसी और ने सिखाया, फिर उसके बाद पौड़ी भेजा गया ताकि उन्हें और अच्छा सीखें। आज वो इतना अच्छा क्वालिटी मतलब दियों की बना रही हैं, वो लीक नहीं हो रहे, पहले लीक हो रहे थे। तो ऐसे ही बालेश्वरी दीदी से स्टार्ट हुआ। फिर हमारी दीपा का भी आपने देखा होगा कि अचार से। फिर यहाँ मुझे लगा कि हमें भी करना, यहाँ भी करना चाहिए महिलाओं के साथ काम। तो तारा जब से मुझसे जुड़ी तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई और मैंने 1 साल से स्टॉक रखा हुआ था और अब हमें लगा कि हमें करना चाहिए। तो तारा मुझे बार-बार एक ही चीज़ कर, दीदी ये सेलुआ करेंगे क्या? क्या कर? मैंने कहा, कुछ नहीं करेंगे, तू इसे सँभाल के रख, परेशान मत हो। जब भी करेंगे मिरेकल होगा, चिंता ना कर। तो मुझे लगता है कि आपके सामने है कई प्रोडक्ट, और बहनों को हमने कहीं से नहीं सिखाया, कुछ नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं है ये। मैं एक दिन अपनी एक फ्रेंड के उसमें गई थी स्टोर में, वहाँ मैंने उनका नाम अलका जी है, उनके वहाँ मैंने एक छोटे-छोटे सेलू के उत्पाद देखे। बस मेरा दिमाग वहीं से, मैंने कहा, यार ये तो कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि रूप देना था। सेलू तो इकट्ठा कर देता, रूप नहीं। बस तारा मेरे पास बहुत अच्छी डिज़ाइनर है। इस लड़की की पेंटिंग देख के तो मैं फ़िदा हो गई। मैंने कहा, ये तो छोड़नी नहीं। और फिर जब इसको थोड़ा-सा मैंने बोला ऐसे करना है, तो तारा ने उसको एक नया रूप, मतलब मैं उसे गोल-गोल करती थी, उस गोल को वो पता नहीं क्या बना देती थी। तो मेरे लिए मतलब मेरी बात, क्योंकि मुझे ड्राइंग अच्छी नहीं आती है, मैं मेरी बहुत पुअर है। पर हाँ, क्रिएट मेरी जो सो वो है ना, कल्पना शक्ति, जैसे मेरे पापा ने मेरा नाम रखा है, एक कल्पना बड़ी अच्छी-अच्छी कर लेती हूँ मैं। तो वो उसको रूप और उसमें साकार रूप में जिसे वो तारा कर देती है, और बहनें साथ दे ही रही हैं, बना रही हैं। तो अभी जो शुरुआत हुई है, अभी कितनी सारी चीज़ें आप बना रही हैं और क्या-क्या बना रही हैं, आप उसके बारे में बताएँ? हम लोग डाइनिंग टेबल में जो आप रखते हैं, मैट मैट वगैरह, रखते हाँ। हैं, और कॉस्टल होते हैं चाय के प्याले रखने के लिए। आप वॉल हैंगिंग हम यूज़ कर रहे हैं, वॉल हैंगिंग सीनरीज बना रहे हैं, बॉटल्स डेकोरेशन के लिए, सारा इंटीरियर है। और अभी मैं एक नई चीज़ बना रही हूँ, पर्दा, सेलू का पर्दा। हम एक नई मतलब अभी बन जाएगा, ये 2-3 दिन में एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि मतलब जैसे हम लोग इतने मतलब इतने कॉस्ट वो चीज़ें लेके आते हैं पर्दे, तो कुछ नई चीज़, कुछ नया। पर्दे तो देखते हैं आप, सिंथेटिक ये सब। और बकेट्स हैं अभी हमारे, जैसे पूजा के लिए हमें फूल ले जाने हैं, या पूजा के लिए औरतें जाती हैं, या फिर हमें किसी को गिफ्ट पैक करना है, तो उस प्रकार की छोटी-छोटी टोकरियाँ बना रहे हैं, और पेन स्टैंड बना रहे हैं। और भी धीरे-धीरे जो हमारे दिमाग में आएगा या आपके दिमाग में आएगा, हमें बताइए, हम बनाते हैं।
अच्छा, ये तारा जी आप ये बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें बन रही हैं और किस तरीके से बन रही हैं? जैसे पूजा के लिए मंदिर, ये सबसे बड़ी बात है, चप्पलें। चप्पलें हैं, ये चप्पलें आजकल, और ये ना तो स्लिप होंगी ना कुछ, और ये एक्यूपेंचर का भी काम करेंगी, एक्यूपेंचर का। दूसरी चीज, मंदिर में लोग किचन में नहीं मतलब जाते हैं, तो एक नई चीज, नया ये पैन होल्डर हो गया, पेन, जी, हाँ, पेन होल्डर। पेन स्टैंड हो गया। तो ये काफ़ी खूबसूरत चीज़ें बन रही हैं और कोई सोच नहीं सकता था कि ये इस तरीके से आप चीज़ें बना पाएंगे। इस प्रकार की चीजें हैं, और ये सब महिलाओं को सिर्फ बताया गया है सिंपली, और महिलाएं परमात्मा की दया से बहुत अच्छा बना रही हैं, बहुत सुंदर। तो और जो ये दिए बन रहे हैं ये किस चीज़ के हैं? ये मैट है हमारा। अच्छा। जैसे हम लोग आसन जिसे कहते हैं, पूजा के स्थान पे या नीचे बच्चे स्टडी कर रहे हैं आप यूज कर सकते हैं। ये आप वॉल हैंगिंग के उसमें भी यूज कर सकते हैं, और अपना डाइनिंग टेबल पे भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से ये आसन है। बहुत ही खूबसूरत। अब लोग कहते हैं ना कॉस्ट क्या है, आप समझ सकते हैं कि कॉस्ट, हैंडमेड चीज़ों की तो कोई- वैसे भी बहुत डिमांड है और कोई कॉस्ट नहीं होती है इनकी। देखो मेहनत, क्योंकि ये मेहनत से बनाई जा रही है और एक एक चीज़ के ऊपर खास ध्यान रखा जाता है। तो कल्पना जी मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे दिए बन रहे हैं, तो ये दिए किस चीज़ से बना रहे हैं? नज़मा, ये दिए हमारे गौ धन से, मतलब गोबर प्लस माटी मिक्स करके, हाँ, इसमें 90% और 95% हमारा गोबर होता है, और उसके बाद हमारे पास 10 to 5 मतलब 10% हमारी मिट्टी होती है इसमें, हम इसको बाइंड करने के लिए, ताकि अच्छे से बाइंड लीक ना हो, ये वो इस तरह से। और इस तरह से ये मिलके हमारे दिए बन रहे हैं, और इनको स्वरूप, सुंदर स्वरूप जिसे कहते हैं, वो हमारी तारा देती है। अच्छा, ये सारी जिस तरीके से ये सारी कलर पेंटिंग, किए हुए हाँ, हैं, पेंटिंग की हुई है, ये ये तारा। काफ़ी खूबसूरत ढंग से की गई है। एक एक दिए को मतलब ऐसा लग रहा है कि दिल लगा के बनाया जा रहा है। जी यस, एक्चुअली हमारे दियों की डिमांड ही पेंटिंग से हो रही है। मतलब जो भी देख रहा है सब, मतलब कोई 3,000 मांग रहा है, कोई किसी ने 10,000 हमसे मांगे हैं, किसी ने 1,000 मांगा है, किसी ने हमसे 30 पैकेट्स, किसी ने 50 पैकेट्स, जो जैसे मांग रहे हैं। देखो अभी हमारा बहुत छोटा है। मैं आपको बताना चाहूंगी नज़मा, हम 2-3 सालों से स्वरोजगार के ऊपर काम कर रहे हैं, आप भी भली भांति जानती हैं। और जैसे आपने दीपा का देखा होगा, बहुत 5 किलो से स्टार्ट किया हो, आज की डेट में दीपा 500 से 1,000 किलो डाल रही है हर अचार को। इसी प्रकार से बालेश्वरी दीदी ने जब दीपक स्टार्ट किए थे, तो बालेश्वरी दीदी ने क्या किया था कि 4 दियों से स्टार्ट किया, मतलब थोड़ा 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 100 दिए, 200 दिए, कभी लीक हो रहा है, कभी टेढ़ा हो रहा है, कभी मेढ़ा। आज वो मतलब बल्क में हम आज की डेट में हमने 50,000 दिए इस बार। पर इस बार हम थोड़ा सा ये है कि क्वालिटी हमने पिछले साल तक अचीव कर ली थी, इस साल हम क्वांटिटी नहीं दे पा रहे, पर भगवान ने चाहा, परमेश्वर ने चाहा, तो हम अगले साल क्वांटिटी भी अच्छी देंगे। कल्पना जी मुझे लगता है कि अभी ये शुरुआत है, पे आगे आगे आने वाले सालों में बहुत बड़े पैमाने पे काम होगा और ये महिलाओं को घर में ही रोजगार देने वाली बात है। बिल्कुल, यही बिल्कुल घर के ही अंदर रोजगार है। आने वाले टाइम पे हम नई नई चीजें, आप लोगों का सपोर्ट, और मैं कहती हूँ जो भी हमें सुने और समझे, मैं कहती हूँ बड़े लोग जो होते हैं बाजार में जाते हैं, हम लोगों से, मतलब हम लोगों को थोड़ा सपोर्ट करें, उनका सहयोग हमें आत्मनिर्भर और पहचान देगा। तो मैं चाहती हूँ कि ये हो सकता है बहुत अच्छा बूम कर सकता है, क्योंकि अभी हम धीरे धीरे बहुत और भी चीजों में आने वाले हैं। मैं यही चाहती हूँ कि जहाँ जो चीज कुछ नया दिखता है वहीं बने और कुछ हो। भूड़ में ये चीज नजर आई, तो क्या अभी आपको कोई सरकारी एजेंसी वगैरह के साथ आप जुड़ के काम कर रहे हैं या नहीं, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, मैंने कभी किसी सरकारी एजेंसी को पूछा, और ना वो हम तक कभी आए। और दूसरी चीज़ है कि मैं उनके उससे नहीं कर रही हूँ, ये हमारा सेल्फ है, हम लोग अपना खुद करते हैं। यदि हमें कभी किसी से हेल्प लेनी होगी तो बात की बातें हैं, जरूर लेंगे। यदि हम चाहते हैं कि हमें सहयोग मिलना चाहिए, पर एक सही दिशा के हिसाब से मिलना चाहिए। अभी तो हम लोग खुद ही अपने लेवल पे जितना बेस्ट कर सकते हैं कर रहे हैं, है ना। खुद की मार्केट है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग।
कल्पना, ये आपने जब ये सोचा कि इस तरीके से काम करेंगे तो जगह की भी दिक्कत आई होगी, तो आपने जगह वगैरह कैसे उन महिलाओं के बीच में आपने डिसाइड करी कि कहाँ हमें जगह मिलेगी जहाँ हमें कच्चा माल सारा मिल सके? देखो सब कुछ दिक्कत तो है, देखो पर यहाँ तारा ने हमारी बड़ी, उसने कहा तारा, क्योंकि ये जगह ऐसी थी, सेलू यहाँ अवेलेबल था, ठीक है, 1 साल से सेलू इकट्ठा हो रहा है। अब हमें क्या था कि महिलाएं, वो यहीं की महिलाएं करेंगी, क्योंकि उन्हें कभी ना कभी तो उन्होंने अपने पापा माँ अपने दादाजी को सेलू बटते हुए देखा होगा, बिल्कुल। है ना, सेलू का कुछ ना कुछ बनाते हुए देखा। तो हमें बस वही लगा कि यहाँ हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं, बूढ़ी महिलाएं हैं, वो हमें मदद करेंगी इस चीज़ को बनाने में, तो उन्होंने मदद की, हमारी जगह हमें मिल गई। अभी कल्पना, इसकी मार्केटिंग का क्या सोचा, किस तरीके से करेंगे आप? हाँ, ये एक बहुत बड़ा आपने क्वेश्चन पूछा, पर मेरा मार्केट हमेशा सेकेंडरी रहता है। मैं पहले भी कई वीडियोस में बोल चुकी हूँ, मेन मेरे लिए प्रोडक्शन बहुत होती है। आपके पास प्रोडक्शन है ना, और आपके पास सर के ऊपर तलवार है, तो खरीदने वाले बहुत हैं, आज नहीं तो कल मिलेंगे ज़रूर। तो इस उम्मीद पे है कि कहीं ना कहीं मार्केटिंग के लिए भी एक रास्ता खुलेगा और हमारी जो बहनें हैं गांव स्तर की, उन्हें रोजगार जरूर मिलेगा। जी तो ये उम्मीद भी बहुत बड़ी चीज होती है, और कहते हैं उनके साथ पहल करने की भी एक जरूरत है जो आपने की है। जी, धन्यवाद। और मैं चाहूंगी, मेरे तो दिल से यही है कि आप सारी महिलाओं के साथ आगे बढ़ें और अपने काम को बहुत ज़्यादा आगे ले जाएं, और इसके साथ और भी चीज़ों को आप सोचें कि क्या कर सकते हैं। और जिस तरीके से सारी बहनों ने कहा था कि हमें कल्पना जी की वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें बहुत रास्ता दिखा रही हैं, वो सच में मैंने अभी यहाँ आके देखा कि आपने वाकई बहनों को एक सही तरीके से, वो शुरुआत छोटे स्तर पे ही सही, लेकिन एक शुरुआत कर दी है और यही बड़े स्तर तक पहुंचेगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगी नज़्मा, आपकी बात काटते हुए, हम जो मिले हैं ना, उसमें आप भी हैं, हम बस 8-10 महिलाओं का एक छोटा सा बंच है, और बहुत प्यारा बंच है, और हम लोग आपस में एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं, मेंटली भी, और मतलब कुछ भी हम लोगों को होती है प्रॉब्लम्स, मैंने देखा है। और इसमें सबसे बड़ी बात आप लोगों का सहयोग का होता है कि आप लोग हमको सराहते हैं, जहाँ हम लोग आपस में मिल जाते हैं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों के लिए। और आपने बड़े धन्यवाद, बखूबी बहुत 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 धन्यवाद। बखूबी आपने ये संभाला, ये भी और काम। मुझे लगता है कि अगर हम लोगों ने चैनल की शुरुआत करी है तो प्रोत्साहित हमें आप ही ने करा था कि इतना काबिलियत लेके कहाँ घूम रहे हो, शुरुआत कर दो। तो ये हाँ, जो चैनल बना है, और ये भी आपके प्रोत्साहन से ही बना है, धन्यवाद। तो और मैं मुझे इसके लिए भी आपको मतलब धन्यवाद कहूंगी। और मुझको लगता है सब्सक्राइबर इतना इंतजार करते हैं ना हर चीज का, इतने प्यार से वो लोग देख रहे हैं हर चीज, और वो मोटिवेट कर रहे हैं सारी महिलाओं को। वो नहीं जानते हैं फिर भी जानते हैं, और वो इस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं कि हमारे कामों को देखना चाहते हैं कि अगला काम क्या होगा, अगला इंटरव्यू क्या होगा। तो मैं आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कल्पना जी, और मैं क्योंकि आपका और अपनी धन्यवाद पूरी आपका टीम बहुत का। बहुत। और हमारी पूरी टीम जो सब मिलके काम कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे कुछ ना कुछ नया करने का सोच रहे हैं, और एक बहन की तरह आप भी सबको सपोर्ट कर रही हैं, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी सारी बहनों की तरफ से। तारा जी, हम आपसे दोबारा मिल रहे हैं। शुरुआत में जब हम आपसे मिले थे तब आप राखी बना रही थी, अब जब मिले हैं तो आप फिर नई चीज़ कुछ बना रही हैं, चीज़ें देखी हैं, और कल्पना जी ने आपके बारे में बहुत डिटेल में बताया कि आप किस तरीके से मेहनत कर रही हैं, और ये मेहनत जो है वो हमारी बहुत सारी बहनों को काम आएगी। तो मुझे लगता है कि ये विचार आपके दिल में कैसे आया कि किस तरीके से आप ये चीज़ें बनाएं? ये मुझे पहले तो सबसे पहले मैं कल्पना दीदी का धन्यवाद करूँगी कि उनके कहने पर मैंने इतना बड़ा जो है फैसला किया है कि मतलब मैं कुछ करना चाहती हूँ। ऐसे हुनर तो मेरे अंदर था, पहले से भी था, लेकिन वो होता है ना कि उंगली पकड़ने वाला जो होता है वो ज़रूर होना चाहिए कोई। तो मतलब पेंटिंग तो मेरी पहले से ही थी, अच्छी थी मतलब पेंटिंग। हाँ, तो मैं सोच रही थी मतलब कुछ ऐसा करें, तो हमारे आगे आया दिवाली। अब
दिवाली का गोबर के दिए बना रही थी हमारी बहनें कुछ, तो मैंने बोला दीदी क्यों ना इसमें पेंटिंग की जाए, पेंटिंग से काफ़ी अच्छा डेकोरेशन आएगी उसकी। तो जो हमने अभी एक इंटरव्यू किया था बालेश्वरी दीदी का जी और उनकी टीम का, जी तो वो गोबर से बना रहे थे हाँ दिए। जी। तो तारा के पास ये फाइनली कलर होने जाएंगे और ये कलर आप ही कर रहे थे, और अभी हमने देखा कि वो बहुत ही खूबसूरत कलर किया हुआ था आपने और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं वो, आपकी मेहनत दिखाई दे रही है। और ये आप क्या सोचते हैं कि मार्केटिंग के लिए आपको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें? नहीं, अभी तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमने जो काम किया है हमने बहुत अच्छा काम किया है, तो काफ़ी लोगों को पसंद भी आए। गांव में भी काफ़ी लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, ये मतलब अच्छा है, तो गांव में भी बिक जाएंगे हमारे, और बाहर भी हम लोगों के लिए काफ़ी ऑर्डर आ गए अभी। तो तारा, ये आपकी जो शुरुआत थी वो वाकई तारीफ के लायक थी, क्योंकि जब हमने आपसे उस वक्त हम मिले थे, जब पहला इंटरव्यू हमने आपका किया था, उसके अंदर हमने देखा था आप राखी बहुत मेहनत से बना रही थी और काफ़ी डिमांड थी आपकी राखी की। 10,000 की राखी तो मैंने ही बेची। काफ़ी मतलब मेरी सेल समझ लो 20,000 तक तो हुई, 15 तो मैंने अपने पास देखा है कि मेरी 15,000 तक की सेल हुई है। अच्छा, हाँ जी। तो अभी ये जब आप महिलाओं को बताती होंगी, जब गांव से हाँ महिलाएं जी। आती हैं आपके साथ काम करने के, भाई हम खुद हाँ, कर महिलाओं सकते के हैं। लिए भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे ग्रुप की जितनी भी महिला हैं, मतलब मेरे गांव की, बहुत मुझे सपोर्ट करती है, मतलब और हम सपोर्ट करने वाले हमारे कल्पना विश जी है। बहुत अच्छा। उनका मैं बहुत बहुत फिर से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। कल्पना जी, हम आपका भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने बहुत कीमती समय हमको देकर और ये सारी जानकारी दी है, ताकि हमारे व्यूवर्स ये देख सकें कि किस तरीके से गांव की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और उत्तराखंड का नाम रोशन कर रही और हैं। एक चीज और मैं नज़मा इसमें ऐड करना चाहूंगी, ये पूरे साल का प्लान है, पूरे साल हमारे पास रोजगार रहेगा। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि सब आपके पास बहुत अच्छी तरीके से रोजगार रहे और मार्केटिंग की कभी कोई दिक्कत ना आए। आपका नहीं बहुत आएगी बहुत जब तक हमारी धन्यवाद। टीम, हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ हैं, मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत। बिल्कुल बिल्कुल, आपके हौसले बहुत बुलंद हैं, आपकी टीम के और आपके, तो जरूर आप कामयाबी मिलेगी।